ब्रांच अकाउंटिंग में ना लास्ट डे अपने लोग क्या देखे थे दैट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच जब होती है तो उसका हम लोग डेटा सिस्टम किए थे। डेटा सिस्टम में अपने क्या देखे दैट ब्रांच के बुक्स में ना एक ही लेजर बनाते हैं अपने एंड उसी एक ही लेजर अकाउंट के थ्रू अपना सारा काम हो जाता है। उसमें देखे थे कई सारे ट्रांजैक्शंस नहीं लेते अपने, याद है, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करते, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता, बैड डेब्ट डिस्काउंट ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है। आपको याद होगा ना उस दिन कई स्टार मार्क लगाए थे कि ये स्टॉक रिजर्व या ये लोडिंग या फिर ये स्टॉक रिजर्व ये लोडिंग ये सब क्या चक्करबाजी है। तब आपको उस टाइम बताए थे कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस के कॉन्सेप्ट। ब्रांच अगर अपने हेड ऑफिस अगर अपने ब्रांच को गुड्स कॉस्ट टू कॉस्ट में भेज रहा है, मतलब मेरा चश्मे का बिजनेस है, लेंस कार्ट नहीं, लेंस कार्ट तो फ्रेंचाइजी पे है, मेरा चश्मे का बिजनेस है, मेरी कई सारे स्टोर्स हैं, ब्रांचेस है मेरे, तो मेरा चश्मे का कॉस्ट प्राइस 500 रुपये। मैंने ब्रांच को जब भेजा, जो इनवॉइस मैंने बनाया उसमें मैंने 500 ही लिखा, कॉस्ट टू कॉस्ट भेजा है। तब वैसा समझ में स्टॉक रिजर्व या लोडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल सर। लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा अगर हम ब्रांच को सही दाम नहीं बता के भेज रहा है, मतलब मेरा इस स्पेक्स का कॉस्ट प्राइस सिर्फ 500 है, पर जब मैं ब्रांच को भेज रहा हूँ ना, मैं ब्रांच को 600 में भेज रहा हूँ या 750 में भेज रहा हूँ। मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच जब मैं मेरे बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं 500 में रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच जब करते हैं ना, ये इसको मैं इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा लोड ऐड करके, दैट इज प्रॉफिट ऐड करके, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। अगर वैसा सम्स है, अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में या एंडिंग में या बीच में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया है ना, तो फिर ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है ना, ये आईपी पे रिकॉर्ड होगा, इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, तो जितना एक बात करते हैं, मान लेते हैं हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल 5 लाख रुपए का गुड्स सेंड किया है। जो गुड्स सेंड करता है ना, तो वो कॉस्ट प्लस 25% में मान लो सेंड कर रहा है, कॉस्ट प्लस 25%, तो दैट इज इनवॉइस प्राइसेस सीपी प्लस 25%। अभी आपको एक चीज बताओ, पहली बात तो ये वाला कन्वर्शन का मेथड सीपी आईपी बोले या सेलिंग प्राइस बोले, बात एक ही होता है इस कन्वर्शन में। याद है कॉस्ट के प्रॉफिट का 1/4 होता है, तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना होता है 1/5। याद है ये शॉर्टकट, ये शॉर्टकट हमेशा आपको ध्यान में रखना, कई चैप्टर्स में काम आने वाला है। कॉस्ट के प्रॉफिट का 1/3 होता है, तो सेलिंग प्राइस पे 1/4। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का 1/3 होता है, तो कॉस्ट पे 1/2। याद है ये फंडा। तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट अगर 25% है, तो साफ जाएगा आईपी पे 1/5 होगा। चलो मान लेते इस बार ना हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड टू ब्रांच को गुड्स भेजा है 5 लाख आईपी का। रिटर्न्स बाय ब्रांच टू एचओ, ब्रांच ने उसमें से हो सकता है, मान लेते हैं 50,000 का आईपी का गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न भेज दिया ड्यूरिंग द ईयर, हो सकता है। मान लेते हैं ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक साल के स्टार्टिंग में था 40,000, साल के एंड में ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक सपोज 30,000, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन है। इसको ना जब अपने ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इनका रिकॉर्डिंग कैसे होता है इन द बुक्स ऑफ एचओ।
ब्रांच अकाउंट में टू, याद है ओपनिंग स्टॉक कैसे लिखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर में सारा एसेट्स आता है, बताए थे, याद है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर में ब्रांच स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक 40,000 था। आईपी 40,000 आईपी के ऊपर में लोडिंग कितना? 1/5। लोडिंग इज हाउ मच? 1/5। अब बात समझो, ये जो ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड में, ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे है, हाँ या ना? एंड कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा? 8,000 रुपये ज्यादा। 40,000 का 1/5 कितना था? 8,000। वो जो एक्स्ट्रा 8,000 जो इसमें एडेड है ना, डेबिट साइड में एडेड है, तो अकाउंट्स को टिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 8,000। क्रेडिट साइड में उसको स्टॉक रिजर्व लिखा जाता है। दो तरीका लिखने का, या तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश देके आप स्टॉक रिजर्व लिख सकते हो, या स्ट्रेट अवे बाई स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो 8,000। कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, पहले ये समझ लो पूरा अच्छे से, ठीक है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे भी आ सकता है या अलग से भी आ सकता है बाई स्टॉक रिजर्व। ये क्या है? लोडिंग है ये। उसी तरह ड्यूरिंग द ईयर हेड ऑफिस से जब ब्रांच को गुड्स भेजा तो अपन क्या करते हैं? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच करते हैं। कितना गुड्स भेजा उसने? 5 लाख का, हाँ या ना? इसके अंदर भी लोडिंग है। कितना लोडिंग है इसमें? 1 लाख, हाँ या ना? 1 लाख लोडिंग है इसमें। वो लोडिंग क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग कितना हो जाएगा? 1 लाख, हाँ या ना? ब्रांच ने गुड्स रिटर्न भी तो किया हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को जब ब्रांच वापस गुड्स भेज दे रहा है, हेड ऑफिस के बुक्स में बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ऐसे के रिटर्न्स, उसने कितना गुड्स रिटर्न किया था? 50,000, याद है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 50,000। तो ये 50,000 इधर आ जाएगा रिटर्न्स में, बट ये भी तो इनवॉइस प्राइस पे है, इसमें भी तो 10,000 रुपये ज़्यादा है, 1/5 लोडिंग है इसमें भी। वो लोडिंग किधर आ जाएगा? डेबिट साइड। प्लीज़ ध्यान से देखना एक बार, कुछ कॉपी मत करना। लोडिंग ऑन रिटर्न्स 10,000, क्लियर है? अभी अपन ना एक काम कर सकते हैं, ये जो हमने 5 लाख रुपये गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ लिखा और उसमें से 50,000 का रिटर्न आ गया। हमने क्या किया? 5 लाख का लोडिंग इधर में किया 1 लाख, 50,000 का लोडिंग इधर किया 10,000। एक दूसरा ऑप्शन हो तो ये भी किया जा सकता है, कॉलेज में करा सकता है, बोल रहा हूँ मैं। लोडिंग हम यहाँ 1 लाख और 10 ऐसे नहीं करके, लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंड टू ब्रांच, नेट जीएसबी लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में। फिर अपन ना ये नहीं लिखेंगे, यहां पे सीधा 90,000 भी कर सकते हैं। सोच के देखो, बात तो एक ही है। 1 लाख आपने क्रेडिट किया, 10 से आपने डेबिट किया, नेट इफेक्ट कितने का आया यार? 90 का आया। ये भी कर सकते हैं। पहली बात बताओ, ये क्लियर है? इसके बाद बाई बैलेंस कैरेट डाउन के नीचे ब्रांच स्टॉक कितना है हमारा? साल के एंड में स्टॉक कितना दिखाए थे? 30,000 लिखाया था शायद मैंने, क्लोजिंग स्टॉक मान लेते 30,000 है, ठीक है? तो इस 30,000 का लोडिंग, अगेन इसका भी तो लोडिंग आएगा ना डेबिट साइड में। टू स्टॉक रिजर्व डायरेक्टली लिख सकते हैं, बार बार बोल रहा हूं, या फिर टू बैलेंस कैरी डाउन के नीचे भी लिख सकते हैं। कितना आएगा? 600। ये लोडिंग वाला चक्कर समझ में आया? अगर फिर बोल रहा हूं, अगर आईपी का सम्स नहीं है, अगर सिर्फ कॉस्ट प्राइस बेस्ड सम्स है, तो ये लोडिंग एंड स्टॉक रिजर्व कुछ आएगा ही नहीं। क्लियर? इफ यू वांट टू कॉपी एनीथिंग यू कैन जस्ट कॉपी डाउन दिस इलस्ट्रेशन, तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ एक सम्स हम लोग करते हैं, सम नंबर 5 फ्रॉम द जेटी मैथ, राइट? स्टार्ट रीडिंग दैट क्वेश्चन, बी क्विक। सम नंबर 5 में देखो क्या लिखा है। एस लिमिटेड मेंटेन्स अ ब्रांच एट कलकत्ता
to which it sends goods at cost plus 25%. Calcutta branch sells goods both in cash and on credit. All collections and cash sales are directly deposited to head office bank account and all expenses are paid by head office directly. ये जो सेंटेंस है यही शो करता है डिपेंडेंट ब्रांच है। बताए थे ना कि एच लिमिट की डिपेंडेंट ब्रांच किसको बोलते हैं, जो हेड ऑफिस से आए हुए गुड्स पर डिपेंड करता है। जितना पैसा आता है वो डे टू डे हेड ऑफिस को भेज देता है, उसके जो भी खर्चा लगेगा उसका पैसा डे टू हेड ऑफिस से भेजेगा उसको। वही लिखा ना, एस लिमिटेड का ब्रांच है कलकत्ता में, जिसको गुड्स भेजता है कॉस्ट प्लस 25%। कलकत्ता ब्रांच गुड्स भेजता है कैश में भी उधार में भी। ऑल कलेक्शन कैश आर डायरेक्टली डिपॉजिट टू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, बुक पे नजर रखिए। एंड ऑल एक्सपेंस आर पेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कलकत्ता ब्रांच अकाउंट द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। बैलेंस ऑन 1/4/15 1/4/15 का ओपनिंग बैलेंस। ब्रांच स्टॉक एट आईपी 30,000 है, ब्रांच का डेटर्स 40,000 है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा, हाँ या ना। एंड गुड्स भेजा जाता है कॉस्ट प्लस 25%, तो आईपी के ऊपर लोडिंग कितना होगा 1/5। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, ये एट कॉस्ट दिया है बट अपने को तो आईपी पे कन्वर्ट करना होगा, हाँ या ना। तो इसमें 25% ऐड करके लिखेंगे तब होगा। 25% ही ऐड करना, बिकॉज कॉस्ट प्लस 25% बोला है, हाँ या ना। तो डेबिट से लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 140 लिखने से नहीं होगा, 140 प्लस 25% और ऐड करना होगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट आईपी, क्रेडिट साइड में आ जाएगा ना। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच डैश के रिटर्न्स, है ना। फिर नेट का लोडिंग भी करना होगा। Goods returned by debtors to branch. Goods returned by debtors to branch. ब्रांच अकाउंट में किधर आएगा? सब भूल भाल गए, बोलो दें नहीं आएगा। बताए थे ना डेटर से रिलेटेड सिर्फ 3 बातें आती है, भूल गए। डेटर्स से रिलेटेड सिर्फ 3 बातें आती हैं, क्या क्या? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए स्क्रीन पे सामने आपके, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। फिर बाय बैंक करके कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आता है, और फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन करके डेटर्स आता है। ये जो येलो बॉर्डर बना के बताए थे, फिर बताए थे ना एग्जाम्पल लेकर के कि क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये सब कुछ नहीं आएगा ब्रांच अकाउंट में, सिर्फ ये 3 चीजें आएगी। भूल गए? बट याद होगा बताए थे कि मिसिंग फिगर हो सकता है, तो डेटर्स अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ सकता है टू फाइंड आउट अगर ये 3 में से कुछ मिसिंग है। क्या? ओपनिंग बैलेंस, कलेक्शन, क्लोजिंग बैलेंस। इन 3 में से अगर कुछ मिल गया हमको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। चलो एनीवे, सो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच नहीं आएगा, क्रेडिट सेल्स भी नहीं आएगा, कैश सेल्स किधर आएगा? क्रेडिट साइड में बाय बैंक डैश देके कैश सेल्स लिखते हैं। अपना कॉपी में फॉर्मेट निकाल के देखिए, कैश सेल्स किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में बाय बैंक डैश दे करके कैश सेल्स, हाँ या ना। उसके बाद बैड डेब्ट्स नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, ये सब कुछ किस में आएगा? डेटा साउंड बनाएंगे उसमें आएगा ना। सो बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स एट आईपी किधर आएगा? क्रेडिट साइड। एंड उसका जो लोडिंग है किधर आ जाएगा? डेबिट साइड। चेक्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच किधर आएगा? डेबिट साइड। टू बैंक डैश जगह रेंट, डैश जगह सैलरी, डैश जगह पेटी एक्सपेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का है, स्टॉक का है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। स्टॉक आईपी पे, तो उसका लोडिंग डेबिट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ये किधर आएगा? डेबिट साइड में। टू बैलेंस कैरेट डाउन लायबिलिटी है ना ये। क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी किधर आता है? डेबिट साइड में आता है ना, हाँ या ना। टू बैलेंस कैरेट डाउन इधर आएगा ना डेबिट साइड में। गुड मॉर्निंग, चलिए शुरू हो जाइए। अब फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए फटाफट। तो बताओ डेटा सम बनाना है या नहीं बनाना? इस सम में क्यों बनाना है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने के लिए डेटा सम बनाना होगा, राइट।
सो इस तरह से ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है और नीचे वर्किंग नोट में छोटा सा एक मेमोरेंडम ब्रांच डेटा। व्हाई द वर्ड मेमोरेंडम? बिकॉज ये जो डेटा से बनाना है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ये सिर्फ बना रहा है टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ कलेक्शन। नहीं बनाए सिर्फ प्लस माइनस करके भी कलेक्शन का फिगर निकालने तो भी चलेगा। रिपीट कर रहा हूं क्यों नहीं? बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी अभी एक जगह आपको। चल जैसा अपने डिस्कस किए थे करना स्टार्ट करते हैं। 1,415 डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रांच स्टॉक 30,000, ब्रांच डेटर्स कितना है? 40,000। हाँ है ना? ओपनिंग बैलेंस और कुछ नहीं था। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग लेना होगा वो क्रेडिट साइड में ना। क्रेडिट साइड में 1,415 सीधा डायरेक्टली बाई स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हैं, बार बार समझाया हूँ, या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर भी लिख सकते हैं। स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कितना होगा यार? 30,000 बाई 5 के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए बीकॉम के स्टूडेंट्स को। गुड मॉर्निंग। कितना होगा? 6,000। उसके बाद वो लोग इससे बड़ा गंदा लेते हैं। अभी सुनिए, ब्रांच डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था ना, तो मैंने क्या बोला आपको? मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स भी तो बनाना है ना। क्यों बनाना है? कलेक्शन फिगर निकालने के लिए। उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना, 40,000 राइट। अभी आप ये मत सोचना कि सर इधर भी डेबिट में आया था यहाँ भी डेबिट में ही आ रहा है। उसी सवाल का जवाब है कि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये तो हम लोग खाली बना रहे हैं कलेक्शन फिगर निकालने के लिए। उसके बाद गुड सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट 1,50,000 था, 1,40,000 था। उसको अपने को आईपी पे कन्वर्ट करना होगा ना, लोडिंग ऐड करके। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट प्लीज पूरा लिखेंगे आप लोग। 1,75,000 होगा ना यार। 1,40,000 प्लस 1/5 ऑफ 1,40,000, 1,75,000। क्रेडिट साइड में एक बार डेट का क्वेश्चन मार्क वहां भी दे देंगे आप। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, पहली बात तो रिटर्न्स डैश दे के, रिटर्न्स कितना है? 10,000। अभी जब मैं इलस्ट्रेशन बोर्ड पे करा रहा था बताए थे ना कि ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच और रिटर्न्स है दोनों का नेट करके नेट गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना बचा? 165। 165 का 1/5 लोडिंग उतार देंगे। लोडिंग 1/5 होगा ना, डैश दे करके लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंट टू ब्रांच 33,000 हो जाएगा। कि अपने समझने के लिए प्लीज लिख लीजिएगा 1,65,000 1/5। यानी 165 कैसे आया ये भी प्लीज नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बुढ़ापे में तकलीफ पाएंगे रिवीजन के टाइम। नोट कर लीजिए यहां तक। डेबिट साइड में सॉरी मतलब देखिए अब नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, वो तो आएगा नहीं ब्रांच अकाउंट में, तो बट डेटर्स अकाउंट में किधर आएगा? बाय सेल्स रिटर्न। बिकॉज जनरली जानती होंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स उसका एंट्री होता है। क्रेडिट सेल्स अगेन ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आएगा, बट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स उसकी एंट्री होती है, तो डेबिट साइड में आएगा 1,20,000। नेक्स्ट कैश सेल्स 30,000 है। ब्रांच अकाउंट में किधर को आएगा?
क्रेडिट साइड में क्या लिख के आता है, बाय बैंक अकाउंट। प्लीज फॉर गॉड सेक बाय कैश सेल्स मत लिख दीजिएगा, बाय सेल्स मत लिख दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जो जैसे लिख रहे हैं प्लीज उसमें इनोवेटिव मत बन जाइएगा, आइंस्टाइन मत बनिए। जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। डिपेंडेंट ब्रांच है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, एचओ को पैसा मिल रहा है उसके एचओ एंट्री पास कर रहा है यार। नहीं मैं लोग नहीं सोचते कौन इतना लिखेगा, छोड़ ना, पास ही तो होना है, बाई सेल्स लिख देते हैं। फिर उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। उसका एंट्री का मतलब अगर बाई सेल्स लिख रहे हो, जर्नल क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। बाद में ये कौन बुड़बुक टीचर करा है रे, सेल्स डेबिट होता है कभी, कि बाई सेल्स का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जा रहा है ना। एंड बहुत लोग ऐसा करते हैं एग्जाम में, वहाँ पूरा कॉन्सेप्ट बदल जा रहा है। सो बाई बैंक कैश सेल्स, बैंक डेब्ट्स एंड डिस्काउंट तो आएगा नहीं, ब्रांच अकाउंट तो नहीं है बट यहाँ तो आएगा यार। बाई बैंक डेब्ट्स 2000 because bad debt account debit to debtors is a journal entry. Similarly, buy discount allowed 3000. Abnormal loss of goods at IP. Abnormal loss हुआ है, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखिएगा प्लीज। बाय abnormal loss account 8000, यानी आईपी पे है ना, डेबिट साइड में 2, abnormal loss account loading 1600. Next, checks sent by HO2 branch to bank account rent 4000, salary 6000, rent salary then पेटी कैश या पेटी एक्सपेंसेस के लिए भेजा है 2000, हो गया। अब क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंसेस में बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ब्रांच स्टॉक कितना है, 40 है, ब्रांच डेटर्स कितना है 45। स्टॉक रिजर्व आएगा डेबिट साइड में, हाँ या ना। क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे है ना, अगर आईपी पे नहीं रहता, कॉस्ट पे दिया तो आईपी पे करना पड़ता, बिकॉज आईपी का सम्स है ही। तो 40 है ब्रांच स्टॉक का आईपी का लोडिंग कितना होगा 8000, लिख दिया ना। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो 45,000 है वो डेटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। तो डेटर्स अकाउंट में टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, सॉरी बाय बैंक, सॉरी बाय बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है चेक करो। अब जो डिफरेंस आएगा, बाय बैंक शुड बी बैलेंस कैरेट डाउन के ऊपर में कितना आ रहा है 1,07,000। ये 1,07,000 ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा ना। कलेक्शन कितना 1,07,000 ब्रांच अकाउंट में, बाय बैंक के नीचे, बाय बैंक कैश शेयर्स के नीचे जगह छोड़ने बोले तो वहीं घुसाइएगा, कहीं और मत घुसा दीजिएगा। उसके बाद डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व के नीचे थोड़ा सा एक लाइन स्पेस छोड़ के बैलेंस कैरेट डाउन, क्या चीज का, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है
10,000. So now अब जो भी बचेगा ब्रांच अकाउंट में दैट बी 2PL. ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट माइनस डेबिट, फाइंड आउट द डिफरेंस, दैट इज प्रॉफिट एट द ब्रांच. प्रॉफिट इज 2,400. आपका मैथ से आंसर क्यों नहीं मैच के बता रहे हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे प्रिंटिंग एरर 1,000 रुपया था, वो 10,000 हो गया है. बोल के 9,000 का जो डिफरेंस आ रहा ना 2,400 है अभी अपना आंसर. बुक पे प्रिंटेड है 11,400. कितना डिफरेंस है? 9,000. इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट का फिगर एक्चुअल में 1,000 था. कोई बात नहीं, एग्जाम में तो पेपर यही आया अगर आपका तो प्रॉफिट इज 2,400, राइट. वैरायटी समझ में आया? ये वैरायटी है बहुत इजी. अभी जैसे खाली दो चीज़ें, जैसे इस सब में अपने को ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना था, तो वैसे ही ऑलमोस्ट कई सम्स में बनाना पड़ेगा डेटर्स अकाउंट. कभी कोई और अकाउंट लाइक पेटी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है. नंबर 1. नंबर 2, अगर इनवॉइस प्राइस का इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा सम्स कॉस्ट प्राइस बेस्ड ही बनेगा. सम नंबर 1 विल बी होमवर्क, नोट कीजिएगा. Number 3 will be homework. Number 4 is homework. 4 में एक दो चीज़ देख लो, खाली एक चीज़ ज़्यादा इनफैक्ट जो पर्टिकुलर्स है ना उसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था. कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, भला क्या इसका क्या होगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट, इसका क्या मतलब है? इज नथिंग बट कैश इज फ्रॉम डेटर्स. कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स का मतलब इज नथिंग बट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. अब तो हो जाएगा. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का फिगर है वो कुछ नहीं है. सर लीजिए. उसके बाद वेजेस स्टिल ओइंग, मतलब ऑब्वियसली यार आउटस्टैंडिंग वेजेस साल के एंड में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना. सो दिस सम इज होमवर्क नंबर 4. इसके पहले हमने होमवर्क कौन सा बोला अभी? नंबर 3 में एज सच कुछ भी नहीं, हम उनको एक्सपेंड करेंगे. तो पहले ना आप लोग 3 करोगे, पहले 3 अटेम्प्ट करोगे, फिर 4 अटेम्प्ट करना. नंबर 1 बाद में करना. मैं नंबर 1 में आओ, पहले बताने की कोशिश. पूरा सम्स में देखोगे ना लोडिंग का इंफॉर्मेशन नहीं है या इनवॉइस प्राइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नंबर 1 में, ठीक है. मतलब कॉस्ट प्राइस बेस्ड सम्स ही है, मतलब लोडिंग, स्टॉक रिजर्व ये सब कुछ आएगा ही नहीं, झमेला ही खत्म. दूसरी बात, 2-3 बातें पे ध्यान दीजिएगा. पेटी कैश दिया है, हाँ या ना? ओपनिंग बैलेंस पे, राइट. उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, इसमें पेटी कैश दिया है 4,000. पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच दिया है 2,850. क्या नहीं दिया है? पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मेट, अपने को क्या चाहिए होता है? अपने को आप बोलो से छुट्टी चाहिए होता है. पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर हेड ऑफिस ने पेटी कैश के लिए कितना पैसा भेजा वो आता है, हाँ या ना? तो ओपनिंग बैलेंस में आएगा पेटी कैश, फिर हेड ऑफिस कितना पैसा भेजा वो आएगा, और एक आएगा क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का. यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? क्लोजिंग बैलेंस. एक्स्ट्रा क्या दिया है? पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच. पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है.
अकाउंट में नहीं आता। ये खाली रफ में एक छोटा सा बना लो आप लोग, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रफ में नोट डाउन कर लो पूरा कि सेंस में क्या करेंगे अपने। ब्रांच अकाउंट ऑफ अफेयर सोल्यूशन में रहेगा ही। वर्किंग नोट में मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन के अंडर में पेटी कैश आएगा ना, कितना आएगा 1500 एंड ये 1500 जब वर्किंग नोट्स बनाओगे आप मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट में भी आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1500। बताइए पहले। उसके बाद हेड ऑफिस ने जो पैसा भेजा कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 4000 भेजा है ना, तो ये डेबिट साइड में टू बैंक डैश दे के सारा जब लिखते हैं कि हेड ऑफिस ने क्या क्या चीज़ का पैसा भेजा है उसी के अंदर में टू बैंक अकाउंट पेटी कैश 4000 आना चाहिए, हाँ या ना। यही मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश में भी आएगा टू बैंक। आपको बोले थे ना ये 2 का 2 में आ रहा है, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेमोरेंडम इन नेचर है, तो जस्ट ऐसे ही बना रहा है आपने खाली कुछ मिसिंग फिगर निकालने के लिए। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने इतना पेटी एक्सपेंसेस पे किया तो मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश में आएगा बाय पेटी एक्सपेंसेस एंड ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, राइट। अब जो बचेगा हमारा ये था 5500, तो उसमें से 2850 माइनस कितना बचेगा 2850। क्या कोई चेक ही नहीं कर रहा है, कोई को कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है। हाँ 2650, तो ये 2650 बैलेंस कैरेट डाउन बचा। ये ब्रांच अकाउंट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। पेटी कैश 2650 आया समझ में? कॉपी कर लीजिए फटाफट ये पोर्शन को पूरा। अभी देखो ध्यान से, इस सम्स में एक चीज और, इंश्योरेंस 1600 पेमेंट हुआ है 1/4/15 से लेकर 31 मार्च 16 के बीच का, बट आपकी अर्निंग डेट क्या है 31 मार्च 15, तो ये पीरियड तो 12 महीने का ना, 1/4/15 से 31 मार्च 16, बट बीच में आपका अर्निंग डेट आ गया तो 3 महीने का प्रीपेड है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट कैसे आएगा 1600 बाई 12 इंटू 3 400। प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा किधर, ये तो क्लोजिंग डेट का एसेट है ना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नीचे डैश देकर प्रीपेड इंश्योरेंस आया ना, हेलो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नीचे डैश देकर प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। यार एक चीज भूल गया मैं, ये किधर आएगा डेप्रिसिएशन, याद है लास्ट डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन कहीं आएगा क्या? एडजस्टमेंट है कैसे? फर्नीचर डेबिट साइड में आएगा 12000 और क्रेडिट साइड है फर्नीचर 10800। 12000 में से 10% 1200 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, याद है? सो दिस सम इज होमवर्क। एक्चुअल सम्स है तो और भी बहुत सारे, कितना दिए हैं? सिर्फ 3। इस मेथड का सम्स और बहुत सारा है, बट फिलहाल एक बार सिर्फ 3 सम्स देके छोड़ दे रहा है। इतना हो जाना चाहिए एंड नो एब्सेंटिज्म।